आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विद फन पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके क्लास 10 हिंदी क्षितिज बुक के चैप्टर लखनवी अंदाज को। तो दोस्तों ये तो एक कहानी है, तो कहानी तो कोई भी बुक से पढ़ सकता है, तो इसमें समझाने जैसा क्या है, तो मैं इसमें आपको इसकी समरी बताऊँगा। तो अगर आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस वीडियो को देख लेंगे और उसके बाद अपना बुक में वो चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो आशा करता हूँ ये मैंने आपको जो बोला वो समझ आ गया होगा। तो जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है वो लिखी गई है श्री यशपाल जी के द्वारा। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज से उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांतिकारी धारा से जुड़ाव के कारण वे जेल भी गए थे और उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई थी। तो ये था श्री यशपाल जी का जीवनी। चलिए अब जल्दी से उनके द्वारा लिखी गई इस कहानी का समरी देख लेते हैं। तो दोस्तों ये लखनवी अंदाज जो ये चैप्टर है आपका, इस यशपाल जी ने इसे यूँ तो लिखा था ये साबित करने के लिए कि बिना कथा के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक बताता है कि वो भीड़ से बचने के लिए दूसरे दर्जे के टिकट लेकर रेलगाड़ी के एक डिब्बे में सवार हुआ। डिब्बे में उन्होंने देखा कि एक लखनऊ के नवाब जैसा भद्र व्यक्ति पहले से ही वहाँ बैठा हुआ था और उसने अपने पास खीरे रखे हुए थे। उस भद्र पुरुष के चेहरे पर लेखक को चिंता और संकोच का भाव दिखाई देता है। नवाब साहब के सहयात्री मिलने की उत्सुकता ना लेखक सामने की वर्थ पर बैठ गया। जब ऐसा लगा था कि जो ये नवाब साहब हैं वो ट्रेन में अकेले बैठने चाहते थे, तो ट्रेन खाली था, लेकिन अचानक से जब लेखक बैठ गए तो उनके चेहरे पर असंतोष का भाव दिखा, इसलिए लेखक भी बिना कुछ कहे वहाँ बैठ गए। खाली समय लेखक वहाँ जो ऐसे खाली बैठे हुए थे, तो खाली समय में जिस लेखक लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी नई रचनाओं के बारे में सोचने लगते हैं। तो खाली समय बैठे बैठे लेखक भी नवाब साहब के इस व्यवहार के बारे में सोचे थे। लेखक ने अनुमान लगाया कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के उद्देश्य से दूसरे दर्जे का टिकट खरीदा होगा और सफ़र काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे, लेकिन लेखक को देखकर शायद वो संकोच में पड़ गया है। अब नवाब साहब ने चिट्ठी को भांपते हुए लेखक से नमस्कार करके खीरे खाने के विषय में पूछा। नवाब साहब के बदले हुए स्वभाव को देखकर लेखक ने समझ लिया कि वो उन्हें सामान्य लोगों की तरह समझ रहा है और उसने मना कर दिया। नवाब साहब ने खीरों को धोया और ऊपरी हिस्सा काट कर उनको रगड़ा, फिर चाकू से छीलकर उन्हें फाकों में काट दिया। उन पर जीरा मिला, नमक और लाल मिर्ची डाली। खीरों के रसावदान की कल्पना से नवाब साहब के मुंह में पानी आ रहा था। लखनवी अंदाज पाठ में लेखक सोच रहा था कि वैसे तो रईस बनने का ढोंग कर रहा है और लोगों की नज़र से बचकर खीरा खा रहा है। नवाब साहब ने फिर लेखक से खीरे खाने के विषय में पूछा। नमक मिर्च लगे ताज़े खीरे देखकर लेखक के मुंह में पानी आ गया, लेकिन एक बार तो उन्होंने मना कर दिया था ना, तो अपने स्वाभिमान के बारे में सोचकर उन्होंने इस बार भी मना कर दिया और ये कहा कि मेरी इच्छा नहीं हो रही है, साथ ही साथ मेरा पेट खराब है, इसलिए हम नहीं खा सकते। फिर नवाब साहब ने प्यासी आंखों से खीरों की फाकों को देखा और एक लंबी सांस लेकर खीरों की एक फाक को नाक के तक ले जाकर सूंघा। उसके बाद स्वाद का आनंद लेकर सूंघते ही खिड़की के बाहर फेंक दिया। इसी तरह एक एक कर उन्होंने सारी फाकों को सूंघा और बाहर फेंक दिया। खीरों की सारी फाकें सूंघकर बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए गर्व के साथ लेखक की ओर ऐसे देखा जैसे वह स्वयं को खानदानी रईस बता रहा हो। नवाब साहब लेट गए और लेखक ने ये सोचते हुए कि यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता, अपना सिर उसके सम्मान में झुका लिया। लेखक ये सोच रहा था कि क्या इस सुगंध और स्वाद के सूक्ष्म बढ़िया और अमूर्त तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है क्या? क्योंकि बिना खाए तो कभी किसी का पेट भरता नहीं, तो वही बोल रहे हैं, वो इस पर व्यंग कर रहे हैं।
तभी नवाब साहब ने ऐसा दिखाया कि मेरा पेट भर चुका है और ज़ोर से डकार ली और कहा कि खीरा भले ही लजीज होता है, लेकिन पेट में बहुत ज़्यादा दर्द करता है। खाने के बाद पेट बहुत भरा भरा लगता है। तो तभी लेखक की सोचने की शक्ति जागृत हो गई। उसने नवाब साहब को एक नई कहानी का लेखक प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि खीरे खाए बिना पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो फिर बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों की एक नई तरह की कहानी भी लिखी जा सकती है। तो बेसिकली ये जो चैप्टर उन्होंने लिखा था, उन्होंने उन नए ज़माने के लेखकों पे व्यंग करते हुए लिखा था जो कि सोचते हैं कि बिना घटना, बिना पात्र, बिना विचार के कहानी लिखी जा सकती है। तो आशा करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी जो आपकी क्षितिज बुक है उसको ये चैप्टर खोल के आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है। आपने ये समझ अगर ध्यान से सुनी होगी तो आपको वो बातें अच्छी से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपको मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।